बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमारे अध्याय चल रहा था भारत जनसंख्या घनत्व वृद्धि और वितरण। सबसे पहले हम जनसंख्या वितरण की बात कर रहे थे और जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों को हमने देखा और उसके अंदर जो पहला कारक था हमारा जलवायु, वो हमने पढ़ लिया था। और आज हमें धरातल के बारे में पढ़ना है कि धरातल जो है किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। देखिए, जटिल भूम्याकृति मतलब भूमि की आकृति वाले क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या निवास करती है। जटिल का मतलब होता है कठिन में, मान लीजिए आप कठोर से लगवा। अब कठोर भूमाकृतिक भूमि की आकृति कठोर व्यवस्थाएं कौन सी होगी? या तो कोई पर्वत हो, ठीक है, और पर्वत भी क्या हो? अधिक ऊंचाई वाला हो, या फिर कोई मरुस्थलीय स्थिति हो जिसमें धूल भरी आंधियां चल रही है, वनस्पति का पूर्णतया अभाव है, जल जो है वो नहीं है, परिवहन के साधनों की और संचार के साधनों की व्यवस्था नहीं की जा सकती, बिजली जो है उसका यहाँ पर बिजली के पोल नहीं लगाए जा सकते, बहुत धूल भरी तेज आंधियां चलती है, इससे उसको खतरा रहता है। ऐसी कुछ जो चीजें होती है वहां पे जनसंख्या का जो बसाव होता है वो कब होता है? ये सब चीजें या ये सब विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के किसी क्षेत्र में स्थायीकरण को या उसके जो स्थान है उसको क्या करती है? बाधित करती है उसके निवास क्षेत्र के लिए। किस प्रकार करती है कि जितनी सारी कठिनाइयां हैं, एक तो पर्वत होगा तो यहाँ पर जो है कृषि नहीं की जा सकती, और कृषि की भी जाएगी तो वो किस प्रकार की होगी? सीढ़ी नुमा खेती होगी, ठीक है। जोत जो है वो छोटे होंगे, परिवहन जो उसके साधनों का विकास नहीं हो पाएगा, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर ये सारी समस्याएं रहती है। तो इन समस्याओं के चलते भी जो है इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का बसाव क्या होता है? कम होता है। चलिए देखिए, विषम धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि जो है उसकी कमी होती है, कृषि कार्यों में कठिनाई आती है, परिवहन की बाधा तथा अलग अलग स्थिति के कारण आबादी भी क्या होती है? कम होती है। आगे चलिए, जल प्राप्ति, पानी जो है मनुष्य के या उद्योगों की किसी भी प्रकार की स्थापना के लिए अति आवश्यक है। और रहीमदास जी ने कहा भी है कि रहीमन पानी राखिए फिर पानी सब सून, पानी गए न उभरे कोटि मानस सून। तो जल जो है इसकी प्राप्ति का होना या जल की उपलब्धता का होना है जनसंख्या के बसाव के लिए महत्वपूर्ण कारक है। हम प्राचीन समय की हमारी जितनी सभ्यताओं को देखें तो उन सब सभ्यताओं का विकास जो है वो कहाँ हुआ है? नदी घाटियों के किनारे जो है सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है वहां जनसंख्या का बसाव सघन होता है, और जिन क्षेत्रों के अंदर जल जो है वो कठिनाई से प्राप्त होता है, जल की अनुपलब्धता होती है, वहां जनसंख्या का जो बसाव होता है वो किस प्रकार का होता है? बिखरा हुआ होता है, अल्प जनसंख्या होती है, विरल जनसंख्या जो क्षेत्रों में होती है। चलिए, मानव जीवन एक क्रियाकलापों का आधार जल ही है। मानव जीवन की जितनी क्रियाकलाप हैं उन सबका आधार क्या है? जल ही है। मनुष्य को खुद को जीवित रहने के लिए हवा के बाद जो दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है वो क्या है? जल है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। उत्तरी भारत के अंदर जैसे ये भारत है हमारा, एक मिनट देखिए, ये हमारे भारत की स्थिति है, ये राजस्थान, पंजाब का एरिया, ये हमारा जम्मू कश्मीर, और इस प्रकार जो है हमारा भारत है। इसमें इधर हमारे क्या है? बारिश ज्यादा होती है, वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के साथ ही जो है इस क्षेत्र के अंदर क्या है? नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा की सहायक नदियां हैं, अनेक जो नदियां हैं, दामोदर है, महानदी है, जो भी है। तो इन नदी घाटियों के कारण भी क्या है? जल की उपलब्धता होती है। दूसरा, यहाँ ये वाला क्षेत्र है किस प्रकार का है? मैदानी है। मैदानी है मतलब क्या होगा? समतल होगा, ठीक है। पानी की आपूर्ति भी है, समतल है, मैदान है, तो परिवहन भी क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। बारिश अधिक होती है, अच्छी होती है, पर्वतपदीय भाग है, ठीक है। और किसमें आता है? कर्क रेखा के ऊपर का है तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। किसमें आता है? शीतोष्ण या उपोष्ण में आता है।
शीतोष्ण और उपोष्ण में आता है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है वो किस प्रकार की होगी, सामान्य होगी, न ज्यादा गर्म होगी न ज्यादा ठंडी होगी, और एक प्रकार किस प्रकार की होगी, मानसूनी जलवायु होगी। तो ये सारी जो दशाएं हैं ये मानव जीवन के विकास के लिए एक प्रकार से क्या है, आदर्श परिस्थितियां हैं। क्या है, आदर्श परिस्थितियां हैं। और इन आदर्श परिस्थितियों के होने के कारण जो है यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार ये सारी चीजें होने के बाद इधर क्या है, हमारे मरुस्थल, क्या है, मरुस्थल है, वनस्पति का अभाव है, और यहाँ पे जनसंख्या जो है वो भी कम निवास करती है। क्यों? क्योंकि इधर बारिश ज्यादा होती है, रोजगार के अवसर ज्यादा है, पानी की पर्याप्तता है, कृषि ज्यादा होती है, तो यहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। वहीं हम जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर आते हैं तो जनसंख्या का जमाव जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। किसका? जनसंख्या का दबाव। तो जल जो है वो भी इस प्रकार किसी को प्रभावित करता है मानव के विकास को। राजस्थान में शुष्क उत्तर पश्चिम भाग में नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होने के कारण जो है अपेक्षाकृत घनी आबादी मिलती है। प्राचीन काल से ही नदी घाटियों में डेल्टाओं की सघन जनसंख्या का जमाव जो है वो रहा है। उदाहरण स्वरूप हम किसको देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को देख सकते हैं। आगे चलिए, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो खनिज संसाधन, खनिज जो है संपन्न क्षेत्रों के औद्योगिक व आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाओं मनुष्य के लिए आकर्षण करते हैं। जैसे हम बात करें कि जो हमारे दामोदर घाटी नदी है, ठीक है, दामोदर घाटी नदी जो है इसका विकास अमेरिका की कौन सी नदी के अनुसार किया गया है, यांगत्से जो नदी है उसके अनुसार जो है अमेरिका की इस जो नदी है उसके आधार पर दामोदर नदी घाटी का विकास किया गया है। और भारत के जितने जो हैं कोयला उत्पादन क्षेत्र इसी के आसपास हैं, और कोयला उत्पादन क्षेत्र है, लोहे इसका आसानी से मिलता है, इसलिए जितने भी हमारे गलत हो गया, दामोदर नदी घाटी का जो विकास है वो किसके आधार पर, टेनेसी नदी के आधार पर, यांगत्से तो चीन की है, टेनेसी नदी घाटी के आधार पर जो है इसका विकास किया गया है। तो उसी के सेम उसके जैसा ही जो है उसकी जिस प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं हैं उसके आसपास जो है जिस प्रकार औद्योगिक नगरों की स्थापना की गई है उसी प्रकार इसके आसपास जो है वो भी औद्योगिक नगरों की स्थापना की गई है। छोटा नागपुर का जो पठार है, कोलार क्षेत्र आदि जो खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव संभव हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन है तो इन खनिज संसाधनों के अंदर कई सारे इनके आधार पर कई सारे औद्योगिक नगरों की स्थापना होती है। अयस्क जो इनका कच्चा पदार्थ निकालने के लिए खनन के अंदर भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो श्रमिक इन क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं और श्रमिकों के इन क्षेत्र के अंदर रोजगार की उपलब्धता होने के कारण इन क्षेत्रों में उनका जमाव ज्यादा हुआ है। आगे हम बात करें परिवहन की सुविधा, तो परिवहन की जो सुविधा है ये मैदानी भागों में पर्वतों तथा पठारों की अपेक्षा परिवहन की सुविधाएं अधिक मिलती है, इसलिए मैदान जो है अधिक सघन आबाद होते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक देखें तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक जो है वो भी जनसंख्या के जो जमाव है इसको प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के संकेंद्रण में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की निश्चित जो है वो भी भूमिका होती है। इन कारकोों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक व धार्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। इन सब चीजों के आधार पर जो है जनसंख्या के जमाव का या जनसंख्या के वितरण जो है वो प्रभावित होता है। ये कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक कारकों की हम बात करें तो राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक तथा औद्योगिकरण, नगरीयकरण आदि आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। राजनीतिक उथल पुथल होती है, अशांति होती है, असुरक्षा होती है। जैसे हमारे सीमावर्ती जितने क्षेत्र हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से जनसंख्या जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इनका जनसंख्या का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, प्रवास होता है। जैसा हम जम्मू कश्मीर के अंदर देख सकते हैं कि वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे वो वहां से छुट के शरणार्थियों के रूप में एक प्रकार से रह रहे हैं, राजनीतिक कारण है। इसके बाद औद्योगिक कुछ गतिविधियां हैं, जिन स्थानों पर उद्योग ज्यादा होते हैं वहां पे उनमें काम करने वाले श्रमिक ज्यादा संख्या के अंदर निवास करते हैं, तो वो उन्हीं के पास वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो भी जो है जनसंख्या के जमाव को प्रभावित करते हैं। नगरीयकरण एक बड़ी व्यवस्था है,
शहरों में रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली जो जनसंख्या है, अधिकतर महिलाएं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और शहरी क्षेत्रों में आते हैं। तो उनके जो जिस क्षेत्र से वो आ रहे हैं, यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये भी जनसंख्या, नगरीकरण जो है ये भी जनसंख्या के जो स्थायीकरण है इसको प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करें, उदाहरण के लिए भारत के सीमावर्ती राज्यों में से जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम आतंकवाद बढ़ने के कारण जनसंख्या स्थानांतरण की जो दर है वो तीव्र गति से हुई है। नेक्स्ट जो है जनसंख्या घनत्व, ये एक नया टॉपिक है, इसको हम नए वीडियो से शुरू करेंगे। धन्यवाद।